ओम नमो भगवते महावराहे। आज प्रकृति और पुरुष का निर्णय सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे महाभाग रुद्र सर्वज्ञानी सबकी सृष्टि के प्रवर्तक परम प्रभु एवं सनातन पुरुष हैं। उन्हें प्रणाम करके यत्नशील हो अगस्त्य जी ने उनसे यह प्रश्न किया। अगस्त्य जी ने पूछा, महाभाग रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन देवताओं के समुदाय को संपूर्ण शास्त्रों में त्रयी कहा गया है। आप सभी महानुभाव सर्वव्यापी हैं। आपको तो ऐसा संबंध है जैसे दीपक, अग्नि और दीपक को प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति। तीन नेत्रों से शोभा पाने वाले भगवान, मेरी यह जिज्ञासा है कि किस समय आपकी प्रधानता रहती है। कब विष्णु प्रधान माने जाते हैं अथवा किस समय ब्रह्मा की प्रधानता होती है। आप यह बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान रुद्र ने कहा, द्विजवर, वैदिक सिद्धांत के अनुसार परब्रह्म परमात्मा विष्णु ही ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन तीन भेदों से पठित एवं निर्दिष्ट हैं। पर माया मोहित बुद्धि वाले इसे समझ नहीं पाते हैं। विष प्रवेश ने यह धातु है। इसमें स्नु प्रत्यय लगा देने से विष्णु शब्द निष्पन्न हो जाता है। इन विष्णु को ही संपूर्ण देव समाज में सनातन परमात्मा कहते हैं। महाभाग, जो ये विष्णु है वे ही आदित्य हैं। सतयुग से संबंधित श्वेत द्वीप में उन दोनों महानुभावों की मैं निरंतर स्तुति करता हूँ। सृष्टि के समय मेरे द्वारा ब्रह्मा जी का स्तवन होता है और मैं काल रूप से सुशोभित होता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता और दानव सदा सतयुग में मेरे स्तवन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भोग की इच्छा करने वाला देव समुदाय मेरी लिंग मूर्ति का यजन करता है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले मानव सहस्त्र मस्तक वाले जिन प्रभु का मन से यजन करते हैं वे ही विश्व के आत्मा स्वयं भगवान नारायण हैं। द्विजवर, जो पुरुष ब्रह्म यज्ञ के द्वारा निरंतर यजन करते हैं उनका प्रयास ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए होता है। वेद को भी ब्रह्म कहा जाता है। नारायण, शिव, विष्णु, शंकर और पुरुषोत्तम, इनमें केवल नामों का ही भेद है। वस्तुतः इन सबको सनातन परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। विप्र, वैदिक कर्म से संबंध रखने वाले पुरुषों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर इन नामों का पृथक पृथक उच्चारण होता है। हम तीनों मंत्र के आदि देवता हैं। इसमें कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक कर्म के अवसर पर ही मेरा, विष्णु का और वेदों का प्रार्थक्य है। वस्तुतः हम तीनों एक ही हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि इसमें भेदभाव की कल्पना न करें। उत्तम व्रत का आचरण करने वाले द्विजवर, जो पक्षपात के कारण इसके विपरीत कल्पना करता है वह पापी नरक में जाता है। उसकी समझ में मैं रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु तथा ऋग, यजुर और साम, इनमें ऐसी भेद भावना होती है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब वैराज वृत्तांत सुनते हैं। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवर, अब एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, सुनो। मुनि श्रेष्ठ, इसमें बड़े कौतूहल की बात है। जिस समय मैं जल में था तब यह घटना घटी थी। विप्रवर, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि करके कहा, तुम प्रजाओं की रचना करो, किंतु इस कार्य की जानकारी मुझे प्राप्त न थी। अतः मैं जल में तपस्या करने के लिए चला गया। जल में गए अभी क्षण ही हुआ था, जो ही बैठता हूँ त्यों ही परम प्रभु परमात्मा की मुझे झांकी मिली। उन पुरुष की आकृति केवल अंगूठे के बराबर थी। मैं मन को सावधान करके उनका ध्यान करने लगा। इतने में ही जल से 11 पुरुष निकल आए। उनकी ऐसी प्रतिभा थी मानो प्रलय काल की अग्नि हो। वे अपनी किरणों से जल को संतप्त कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो जल से निकलकर अपने तेज से इस पानी को अत्यंत तप्त कर रहे हैं? साथ ही यह भी बताएं कि आप कहाँ जाएंगे? इस प्रकार मेरे पूछने पर उन आदरणीय पुरुषों ने कहा, कुछ नहीं। वे सभी परम प्रश्न से भ्रमण थे। बिना कुछ कहे ही वे चले पड़े। तदंतर उनके जाने के कुछ ही क्षण बाद एक अत्यंत महान पुरुष आए, जिनकी आकृति बहुत सुंदर थी। उनके शरीर का वर्ण मेघ के श्यामल था और आंखें कमल के तुल्य थी।
मैंने उनसे पूछा, पुरुष प्रवर, आप कौन हैं तथा जो अभी गए हैं वे पुरुष कौन हैं? आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? बताने की कृपा करें। पुरुष ने कहा, ये पुरुष जो पहले आकर चले गए हैं उनका नाम आदित्य है। ये बड़े तेजस्वी हैं। ब्रह्मा जी ने इनका ध्यान किया है, अतः ये यहाँ से चले गए। कारण, इस समय ब्रह्मा जी संसार की रचना कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें इनकी आवश्यकता है। देव, ब्रह्मा के सर्जन किए हुए जगत की रक्षा का भार इन पर अवलंबित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री रुद्र बोले, भगवान, आप महान पुरुषों के भी सिरमौर हैं। मैं आपको कैसे जानूं? आप अपने नाम तथा स्वरूप का परिचय बताते हुए सभी प्रसंग बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे आपके संबंध में अभी कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार भगवान रुद्र के पूछने पर उस पुरुष ने उत्तर दिया, मैं भगवान नारायण हूँ। मेरी सत्ता सदा सर्वत्र रहती है। मैं जल में शयन करता हूँ। मैं आपको दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब आप मुझे देख सकते हैं। जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही तब मैंने उन पर पुनः दृष्टि डाली। इतने में जिनकी आकृति केवल अंगूठे के बराबर थी, वे अब विराट रूप में दिखने लगे। उनका वह तेजस्वी विग्रह प्रदीप्त था। उनकी नाभि में मैंने कमल का दर्शन किया। सूर्य के समान वही ब्रह्मा जी भी दिखाई पड़े तथा उनके समीप ही मैंने स्वयं अपने आप को भी देखा। उन परमात्मा को देखकर मेरा मन आनंद से भर गया। विप्रवर, तब मेरे मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि इनकी स्तुति करूं। सुव्रत, फिर तो निश्चय विचार हो जाने पर मैं इस स्रोत से उन विश्वात्मा परम प्रभु की आराधना करने लगा। मुझ में तपस्या का बल था, इससे इस शुभ कर्म की और मेरी बुद्धि प्रवृत्त हुई। मैंने कहा, जिनका अंत नहीं है, जो विशुद्ध चित्त वाले सुंदर रूपधारी सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित एवं अनंत किरणों के आकर हैं, तथा जिनका कर्म महाशुद्ध और देह परम विशाल है, उन पर ब्रह्म परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। अखिल विश्व का दुख दूर करना जिनका सहज स्वभाव है, जो सहस्त्र सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी हैं, संपूर्ण विद्याएं जिनमें आश्रय पाती हैं तथा समस्त देवता जिन्हें निरंतर नमस्कार करते हैं, उन चक्र धारण करने वाले कल्याण के स्रोत प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। प्रभो, अनादि देव, अच्युत, शेषशायी, विभु, भूतपति, महेश्वर, मरुतपति, सरपति, जगतपति, भुवपति और भुवनपति आदि नामों से भक्तजन आपको संबोधित करते हैं। ऐसे आप भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। नारायण, आप जल के स्वामी, विश्व के लिए कल्याणदाता, पृथ्वी के स्वामी, संसार के संचालक, जगत के लोचन स्वरूप, चंद्रमा एवं सूर्य का रूप धारण करने वाले, विश्व में व्याप्त, अच्युत एवं परम पराक्रमी पुरुष हैं। आपकी मूर्ति तर्क का विषय नहीं है और आप अमृत स्वरूप तथा अविनाशी हैं। नारायण, प्रचंड अग्नि की लपटें आपके श्री विग्रह की समता करने में असफल हैं। आपके मुख चारों ओर हैं। आपकी कृपा से देवताओं का महान दुख दूर हुआ है। सनातन प्रभु, आपके लिए नमस्कार है। मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अनेक स्वरूपों का मुझे दर्शन हो रहा है। आपके भीतर जगत का निर्माण करने वाले सनातन ब्रह्मा तथा ईश दिखाई पड़ रहे हैं। उन आप परम पितामह के लिए मेरा नमस्कार है। संसार रूपी चक्र में भटकने वाले परम पवित्र अनेक साधक उत्तम मार्ग पर चलते हुए भी आपकी आराधना में जब कथनचित सफल होते हैं, तब आदि देव, ऐसे आप प्रभु की आराधना करने की मुझ में शक्ति ही कहाँ है? अतः देवेश्वर, मैं आपको केवल प्रणाम करता हूँ। आदिदेव, आप प्रकृति से परे एकमात्र पुरुष हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष आपके इस स्वरूप को जानता है, उसे सब कुछ जानने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आपकी मूर्ति बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी है। आपके स्वरूपों में जो गुण हैं, वे हठपूर्वक विभाजित नहीं किए जा सकते। भगवान, आप
वागींद्रिय के मूल कारण अखिल कर्म से परे और विश्वात्मा है। आपका यह श्रेष्ठ शरीर विशुद्ध भावों से ओतप्रोत है। आपकी उपासना में संसार के बंधन काटने की शक्ति है। उसी के द्वारा आपका सम्यक ज्ञान संभव है। साधारण पुरुष की बात तो दूर, देवता भी आपको जान नहीं पाते। फिर भी तपस्या द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से मैं आपको कवि, पुराण एवं आदि पुरुष के रूप में जानने में सक्षम हुआ हूँ। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के अवसर पर बारंबार वेदों की सहायता ली है, अतः उनका भी चित्त परम शुद्ध हो गया है। प्रभु, मुझ जैसा व्यक्ति तो आपको पुकारने में भी असमर्थ है, क्योंकि आप ब्रह्म प्रभृति प्रधान देवताओं से भी अगम्य कहे जाते हैं। अतः वे देवता का रूप धारण करके अनेकों बार आपको प्रणाम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तपोहरित होने पर भी उन्हें आपकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देवताओं में बहुत से उदार कीर्ति वाले हैं, किंतु भक्ति का अभाव होने से आपको जानने की उनके मन में इच्छा ही नहीं होती है। प्रभु, अभक्त वेदवादियों को भी कई जन्म तक विवेक नहीं होता। आपकी कृपा से उन्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जिसे आप प्राप्त हो जाते हैं उसे किसी वस्तु की अपेक्षा ही क्या है। यही नहीं, उसे देवता और गंधर्व की भी शरण नहीं लेनी पड़ती। वह स्वयं कल्याण स्वरूप हो जाता है। ये सारा संसार आपका ही रूप है। आप महान, सूक्ष्म तथा स्थूल स्वरूप हैं। आदि प्रभु, यह जगत आपका ही बनाया हुआ है। भगवान, आप कभी महान रूप तथा कभी स्थूल रूप धारण कर लेते हैं और कभी आपका रूप अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। आपके विषय में भिन्न विचार होने से मानव मोह कलेश में पड़ता है। अब जब आप स्वयं प्रत्यक्ष पधारे हैं तब अधिक कहना ही क्या है। वसु, सूर्य, पवन एवं पृथ्वी सब आप में ही स्थित हैं। आपका सदा समान रूप रहता है। आत्मा रूप से आप सर्वत्र विराजते हैं। व्यापकता आपका स्वभाव है। सत्व गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप अनंत एवं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अमित तेजस्वी महाभाग रुद्र ने जब भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की तब वे संतुष्ट हो गए। फिर तो मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्होंने ये वचन कहे। भगवान विष्णु बोले, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो। उमापते, तुम वर मांगो। भगवान, हम में भेद तो औपचारिक मात्र है, तत्वतः हम दोनों एक हैं। रुद्र ने कहा, प्रभु, पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए मेरी नियुक्ति की थी। मुझसे कहा था तुम प्रजाओं की रचना करो। प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले प्रभु, इस विषय में आपसे 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए परम आवश्यक है। भगवान विष्णु ने कहा, रुद्र, तुम सनातन एवं सर्वज्ञ हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारे भीतर ज्ञान की प्रभुत राशि है। तुम देवताओं के लिए सम्यक प्रकार से परम पूज्य बनोगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि ने स्वयं अपना रूप मेघ का बना लिया। वे जल से बाहर निकले और महाभाग रुद्र से उन्होंने ये वचन कहे, शंभो, वे जो 11 प्राकृत पुरुष थे उनका नाम वैराज है। उन्हीं को आदित्य कहते हैं। वे इस समय पृथ्वी पर गए हैं। उन्हें मेरा अंश जानना चाहिए। धरातल पर विष्णु नाम से मैं ही 12 रूपों में अवतीर्ण होऊंगा। शंकर जी इस प्रकार अवतार ग्रहण कर वे सभी आपकी आराधना करेंगे। ऐसा कहकर वे भगवान नारायण स्वयं अपने ही अंश से एक दिव्य बादल की रचना कर आकाश से अद्भुत शब्द की तरह पता नहीं कहाँ अंतर्धान हो गए। भगवान रुद्र कहते हैं, ऐसी शक्ति से संपन्न, सर्वत्र विरचने वाले तथा संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने में परम कुशल श्री हरि ने उस समय मुझे इस प्रकार का वर दिया था। अतः मैं देवताओं से श्रेष्ठ हुआ। वस्तुतः भगवान नारायण से श्रेष्ठ कोई देवता न हुआ है और न होगा। सज्जन श्रेष्ठ पुराणों और वेदों का यही रहस्य है। मैं आप लोगों के सामने यह सब प्रसंग बता दिया।
जिससे सुस्पष्ट हो जाता है कि इस जगत में एकमात्र भगवान श्री हरि की ही उपासना की जानी चाहिए। ओम नमो भगवते महावराय। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।